तो एमपी में चुनाव है और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जनता के मन में कई सवाल हैं। सवाल यह है कि आखिर सरकार ने क्या किया। सवाल यह है कि अगर विकल्प के तौर पर किसी और को चुना जाए तो क्या वो जनता का विकास कर पाएगा। सबके सवाल हैं, लेकिन जवाब जो है वो जनता ही नहीं देगी, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं इस वक्त सांवेर विधानसभा सीट, जहां पर इस वक्त तमाम लोग मौके पर मौजूद है। जरा उनसे ही बात करते हैं, जानते हैं आखिर उनके मन में क्या है। क्या नाम है आपका? सूर्य कुमार ओस्तवाल। क्या लग रहा है इस बार जनता के मन में कौन है? जनता के मन में परिवर्तन की आंधी बह रही है। अच्छा, क्यों? इसलिए कि 18 साल की कांग्रेस की जो बीजेपी की सरकार रही है उसने पूरी तरह जनता को त्राही त्राही करवा दिया है। कर्मचारी, किसान, बेरोजगार, जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्ग है, सभी लोग परेशान हैं। और परेशानी की वजह भी यह है कि किसानों को सही दाम नहीं मिल रहा है, समय पे खाद नहीं मिला। सबसे बड़ी बात यह हुई कि बेरोजगारों की स्थिति ये है कि जब परीक्षा दे के आते हैं तो वापस उनका रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो घोटाले हो जाते हैं। कर्मचारियों की स्थिति है कि कर्मचारियों को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सारी परेशानियों का समाधान कांग्रेस है। जस कांग्रेस है। क्या नाम है भैया आपका? जीतू कुमावत। क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? कांग्रेस जीतेगी। क्यों जीतेगी भैया? क्योंकि पिछले जो 20 सालों के शासन में लगभग मध्य प्रदेश की सरकार ने अगर काम किया होता तो इनको मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटना पड़ती। क्योंकि जनता आगे रह के वोट देती है अगर ये विकास कार्य। मुफ्त की रेवड़ी का मतलब क्या हुआ? मुफ्त की रेवड़ी का मतलब ये हुआ कि इसको 2000 दे दो, इसको 1000 दे दो। योजना का नाम क्या है? योजना कोई सी भी, लाडली बहना हो या बेरोजगारों को 3000 दे दूंगा, लेकिन देते कुछ भी नहीं है। सिर्फ घोषणावीर हमारे मुख्यमंत्री है और विकास कार्य जो है धरातल पे कुछ भी नहीं है। सुना तो है कि कांग्रेस भी देती है बेरोजगारी भत्ता। कहाँ नहीं दिया अभी तक, तो नहीं देती है ना? घोषणा चलो करना ठीक है, पड़ती है। ठीक है, ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल डावी है। कौन जीतेगा भैया इस बार? मध्य प्रदेश में क्रांति है माननीय नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी के नेतृत्व में और माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में। और हम जिस विधानसभा में खड़े हैं सांवेर में, यहाँ तुलसी सिलावट जी के नेतृत्व में पूरा मध्य प्रदेश में विकास का जैसे जाल बिछा हुआ, सांवेर में अद्भुत जाल बिछा हुआ। वो तो कह रहे हैं घोषणा मंत्री हैं आपके मुख्यमंत्री। हमारे तुलसी सिलावट जी के नेतृत्व में 50 बिस्तर का हॉस्पिटल, आंतरिक मार्ग, सांवेर नगर का अद्भुत विकास जो हुआ है कल्पना से परे। कल्पना से परे विकास हुआ है भाई। भैया आप बताइए ना, आप बोल रहे थे क्या? आपका बोलने का हक नहीं है? बोले बोले बोले। पैसा बोलेंगे। कौन जीतेगा बताइए, कौन जीतेगा इस बार? सब जो भी जनता जाएगी वो जनता जीतेगी। हाँ बताइए, कौन जीतेगा भैया इस बार? भारतीय जनता पार्टी क्यों जीतेगी? विकास कार्य इतने किए, वो तो कह रहे हैं कोई विकास नहीं काम किया, केवल घोषणा की किया है कि नहीं किया है। कौन जीतेगा भैया इस बार? भारतीय जनता पार्टी। क्यों जीतेगी भैया? काम किया उसने। क्या काम किया भैया? क्या ये आंतरिक मार्ग इधर से इसके कॉलेज के पास से लगाया बाईपास। क्या बोल रहे हैं? कमलनाथ जी ने मंजूर किया था। तुलसी सिलावट जी जब कैबिनेट मंत्री कांग्रेस की तरफ से बने थे तब रोड का भी काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत करके कमलनाथ जी ने, और इन्होंने भूमि पूजन किया था। कांग्रेस के इस बार मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुख्य मुद्दा यह है कांग्रेस यहाँ पर किसानों की 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेगी। जो इन्होंने धोखेबाजों के कारण जो योजना रुक गई थी उसके कारण किसानों का बिजली का बिल माफ होगा। कर्मचारियों को ओपीएस मतलब पुरानी पेंशन देगी। 15 महीने सरकार में किसानों का कर्जा माफ हुआ था। जी हाँ, 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ हुआ और 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होने की तैयारी। कुछ कौन जीतेगा भैया, क्या लगता है? कांग्रेस पार्टी। क्यों जीतेगी भैया? ये तो बीजेपी वालों से पूछोगे क्यों जीतेगी। क्यों आप नहीं, आप वोट नहीं करते हैं? करते हैं ना। जब कांग्रेस जीतेगी तो बताएंगे। पूछो किस भ्रष्टाचार मुद्दा, डेंडी शिविर ये तुलसी सिलावट जी ने बेचे हैं। आप ये कहते हैं कि अस्पताल में इतनी सुविधा है, वहाँ जाके देखिए गंदा पानी घुस रहा कि नहीं घुस रहा। और अभी कोई मरीज आ जाएगा तो वहाँ जाके देखो तो टिटनेस का इंजेक्शन नहीं मिलेगा इनको। स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है। स्वास्थ्य व्यवस्था भाई स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है। आप जाके देखो अभी वहाँ पे इतना सुंदर और इतना ये तो यहीं पे रहते हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। हाँ, क्या इंजेक्शन नहीं मिलेगा हॉस्पिटल के अंदर, टिटनेस का इंजेक्शन अभी चले जाओ। आप डेमो करो क्या अचानक घायल होके जाओ। आप 1 मिनट, अगर आप डेमो करके जाओ, एक घायल होके जाओ अस्पताल में, अगर आपको रेफर नहीं करे तो हम आज से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेंगे। क्या बोल रहे हैं? ये लोग सनातन की बात करते हैं, ये कौन सी सनातन वाली बात करते हैं? कौन से सरात पक्ष में कौन सी कलश यात्रा निकलती, कौन सा शुभ काम होता है इनसे? ये लोगों से कौन जीतेगा भैया इस बार? सबसे बड़ी बात आपको ही बताता हूँ मैं, श्याम सोनी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सांवेर। वर्तमान की बात ये है कि जब यहाँ के मंत्री ने
नर्मदा योजना की योजना लाए थे, है ना। अब नर्मदा योजना के 4 बार पूजन हो चुका, उसके बाद में गांव में हम सब ग्रामीण में नल कनेक्शन देंगे, तो आज तक ना नल कनेक्शन हुए और ना नर्मदा मैया आई, और यहाँ की जगह नर्मदा की मतलब इस बार हवा कांग्रेस की है क्या? यस, पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, और कम से कम पुणे। कौन जीतेगा भैया, कौन जीतेगा इस बार बताइए? कांग्रेस। क्यों जीतेगी भैया कांग्रेस? क्यों जीतेगी कांग्रेस? कांग्रेस की लहर भी है और कांग्रेस चाहती है, जनता चाहती है कि कांग्रेस आए। अच्छा। इनसे बिल्कुल परेशान हो गए। अच्छा, बीजेपी से आप परेशान हो गए? खुल के बोलिए। मैं नहीं, पूरी जनता ही परेशान हो गई है। अच्छा, कौन जीतेगा भैया इस बार? तुलसीराम सिलावट। अच्छा, बीजेपी मतलब ना? बीजेपी। क्यों? अच्छा काम है, अच्छा काम किया है, वो तो कहना है कि नाराज है बीजेपी, जनता नाराज है। किसी पार्टी से है क्या? सुरक्षित है। हाँ, किसी पार्टी से हैं आप? नहीं कोई पार्टी नहीं है ना, आम जनता है ना। बीजेपी जीतेगी। कौन जीतेगा भैया इस बार? भारतीय जनता पार्टी। क्यों जीतेगी भैया? अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम। कौन जीतेगा भैया इस बार? जो सहयोगी बन जाए, जो जनता जनार्दन है। अच्छा, जनता जिसको चुनेगी। विकास कार्यों से खुश है अभी जो? ओके ओके। कौन जीतेगा भैया इस बार? ये बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? जितनी भी सड़कें बनी इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। आज भी देख लो, आप इतिहास उठा के देख लो सांवेर का। सबसे बड़ी बात ये, हॉस्पिटल में ये स्थिति है कि हमने हॉस्पिटल 30 पलंग का बनाया है, उसके बाद में ना डॉक्टर बैठते हैं, कोई भी जगह से एक्सीडेंट हुआ रेफर कर देते हैं इंदौर के, जाइए। कौन जीतेगा भैया इस बार? अच्छा बताइए। सबसे बड़ी बात, इंदौर रेफर कर देते हैं। यहाँ की जो कोई व्यवस्था नहीं, अस्पताल में आज तक व्यवस्था नहीं रही। भैया ये बताइए, देखिए हालांकि जनता तो कुछ कह रही है, कांग्रेस कुछ कह रही है, बीजेपी, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाएं को लेकर बड़ा सवाल खड़े हो रहे हैं। भाई साहब, विपक्ष की अपनी एक व्यवस्था होती है, वो उनकी जगह ठीक है, पर विकास क्या हुआ एक आम नागरिक से आप पूछो। जो अद्भुत विकास हुआ है, क्रांति, जो विकास की जो क्रांति जो फैली हुई है, पूरे सांवेर में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में। आज आप देखो पूरा, मतलब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीतेगी क्या? नरेंद्र मोदी का चेहरा ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, हिंदुत्व का चेहरा, राम मंदिर का चेहरा। कौन जीतेगा भाई? तुलसी सिलावट। वो जीतेंगे? क्यों जीतेंगे? क्या बोल रहे, क्या बोल, कौन जीतेगा बाबा इस बार? ऐसा मेरी सुनो। हाँ बताइए। हमें गांव के किसान की हालत बहुत खराब है इस देश में, और मोदी जी ने वादा किया था मैं किसानों का आय दुगनी कर दूंगा। जो किसानों को 27 रुपए रोज मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। अरे वो भी नहीं मिल रहे, और किसान आत्महत्या कर रहा है। और फिर इस बार किसको चुनेंगे? इस बार कांग्रेस को चुनेंगे। 15 महीने की सरकार बनी थी, कर्ज माफ हुआ था? हाँ हुआ था तक। भाई ये तो कह रहे कर्ज माफ हुआ था यार। भाई साहब, हुआ तो एकाध कोई प्रमाण हो तो आपके चैनल के माध्यम से प्रमाण पूरे मत क्या बोल रहे हैं? आज भी लिस्ट मेरे पास है, बीजेपी के, इनके आदमी, उनके भी 1-1 लाख रुपए हुए, मेरे पास लिस्ट है, प्रूफ है इसका, इनसे पूछा जाए। तुलसी सिलावट जी ने यहाँ पर मंडी के अंदर आयोजन करके, भव्य आयोजन करके प्रमाण पत्र बांटे हैं किसान कर्ज माफी के। मेरे पास प्रमाण मिल गया। प्रमाण अगर मिल गया, प्रमाण तो कह रहे हैं, प्रमाण पत्र वो सब फर्जी थे कमलनाथ जी की। ये बताइए, मुद्दे तो बहुत हैं, बीजेपी कैसे करेगी मैनेज? बीजेपी अपने विकास के जो मुद्दा है उस पे चुनाव लड़ेगी, और खूब विकास किया है। विपक्ष का काम होता है चिल्लाना, हर काम में खोट निकालना है। विपक्ष कल चिल्लाता है। अगर विकास की बात होती तो इनको साड़ियाँ मुफ्त में, लोटे मुफ्त में, और नगद लिफाफे नहीं बांटने पड़ते। इन नेताओं तो आजकल नरियल चले जेब में, बीजेपी वाले काम कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पास में गांव कुड़ाना है, 3 बार उसका जो है घोषणा कर दी कि इतने करोड़ की मैं कर रहा हूँ, वो रोड आज तक नहीं बनी, पूरे गड्ढे ही गड्ढे, और कुछ काम नहीं हुआ। और आज सवाल और भी लोग हैं, क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार बाबा? आपके भाजपा फिर से जीतेगी। क्यों जीतेगी? अरे तुलसी सिलावट ने अच्छे काम करे, जो सामने की जो समस्या थी नर्मदा पेयजल की, वो तो नाराज है। वो लाए और सब किसानों की जिताई हुई। भारतीय जनता पार्टी तुलसी सिलावट। तो देखिए यहाँ पर तमाम चर्चाएं हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि देखिए इंतजार करना होगा। हालांकि बीजेपी ने तुलसी सिलावट पर एक बार फिर से जो भरोसा है वो जताया है, लेकिन इंतजार कीजिए, अब देखना है क्या होता है। कमल के साथ सचिन दुबे, इंडिया डेली लाइव।